सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं आशा करती हूँ कि आप गुरु जी की दिव्य आभा के सभी सत्संग सुन रही हैं, पढ़ और शेयर भी कर रही हैं संगत नॉन संगत के साथ, और गुरुजी की कृपा आप सभी पर मिलती रहे। मैं इसी निवेदन के साथ सत्संग 14 गुरुजी की दिव्य आभा का शेयर स्टार्ट करती हूँ गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग 14 सर्वोपरि गुरुजी। निसंदेह मैं कुछ चमत्कारिक और ईश्वरीय संस्मरणों का वर्णन करना चाहती हूँ। मैं उन कुछ भाग्यवानों में हूँ जो प्रभु की उपस्थिति और कृपा पाकर धनी और कृतज्ञ हुए हैं। इस प्रभु को हम गुरुजी के नाम से जानते हैं। गुरुजी उनके बारे में मैं क्या कहूँ, वह तो सर्वोपरि हैं, वह सर्वोच्च हैं, उन्हें प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। जन्म से मुझे गुरुजी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। सुख दुख में वह सदा मुझे और मेरे परिवार को आधार देते रही हैं। उन्होंने हमें बताए बिना ही हमें हमारे कष्ट और कुकर्म, ज्ञात और अज्ञात दोनों से मुक्त किया है। आज आपके सम्मुख उस दयावान के साथ अपनी आप बीती बांटकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। पान के पत्तों से पुटक की चिकित्सा। मुझे अब तक वह दिन याद है जब मैंने अपने जीवन की सबसे अधिक पीड़ा का अनुभव किया था। मैं 15 वर्ष की थी और हम जालंधर में रहते थे। स्नान करते हुए अचानक मुझे अपने पेट के निचले हिस्से में अत्यधिक दर्द हुआ। वेदना इतनी अधिक थी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैं वहीं स्नान कक्ष में लेट गई थी और अपनी माँ को पुकार रही थी। स्वाभाविक रूप से सबको तुरंत गुरुजी की याद आई और जो उन दिनों पंचकुला में थे और वहीं पर संगत करते थे। हम उसी दिन पंचकुला के लिए चल पड़े। चंडीगढ़ पहुंचकर गुरुजी के पास जाने से पूर्व हमने पीजीआई और कुछ अन्य निजी केंद्रों में परीक्षण करवाना उचित समझा। परिणाम आने पर हम चकित रह गए। मेरे गर्भाशय में एक पुटक फूट गया था। उससे विषैला पदार्थ निकलकर शरीर में फैल रहा था। यदि उसे निकाला नहीं जाता तो वह प्राणघातक सिद्ध होता। चिकित्सकों ने तुरंत शल्य क्रिया कराने को कहा तो हमने मना कर दिया। उसी संध्या को हम गुरुजी के पास पहुँचे और उनको स्थिति से अवगत किया। उन्होंने अपनी सर्वप्रसिद्ध मुस्कान देते हुए चिंतामुक्त होने को कहा। उन दिनों वह पान के पत्तों को अभिमंत्रित कर रोग के स्थान पर रख देते थे। यह गुरुजी की शल्य क्रिया थी। मुझे लिपटाकर उन्होंने वैसा ही किया और 10-15 मिनट विश्राम करने को कहा। उसके पश्चात उन्होंने मुझे अगले दिन पुनः परीक्षण करवाने को कहा। उनमें विश्वास और आस्था बनाए रखते हुए मैंने वैसा ही किया। यद्यपि मुझे परिणामों का अनुमान था, चिकित्सकों के अवाक चेहरों को देखकर मुझे अपने ईश्वर गुरुजी पर पूर्ण विश्वास हो गया। परीक्षण में 20 घंटे पूर्व दिखे हुए पुटक या विषैले पदार्थ का कोई चिन्ह नहीं था। जय गुरुजी। प्रसन्नता के साथ होने वाले अचंभे को हम रोक नहीं पा रहे थे। चिकित्सक भी गुरुजी के बारे में जानने के लिए उतने ही उत्सुक थे जितना हम उनको बताने के लिए। उसके उपरांत उन चिकित्सकों की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। उस दिन शाम को मैं फिर उनके पास गई। जैसा सर्वविदित है, उनको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें इसका ज्ञान पहले से ही था। उन्हें अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं थे, पर वह यह नहीं चाहते। उन्हें केवल हमारा प्रेम और निस्वार्थ आस्था चाहिए, जिसके साथ हम परम आनंद की कठिन यात्रा पर अग्रसर होते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी दादी का हृदय रोग। 1989 में जब मैं छोटी ही थी, मेरी दादी को हृदय का दौरा पड़ा था। वह सीएमसी लुधियाना के चिकित्सालय में प्रविष्ट थीं। कई चिकित्सकों को सलाह लेने के बाद उन सबका एक ही निर्णय था। उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ रही थी और कोई उपचार संभव नहीं था। उनकी नाड़ी 160 से 190 के बीच में रहती थी। उनके फेफड़ों में पानी भरा हुआ था और उनकी छाती फूल गई थी। वह अर्धचेतन अवस्था में थी। गुरुजी उन दिनों जालंधर में संगत किया करते थे। चिकित्सकों के प्रतिकूल निर्णय सुनकर मेरे पिता ने मुक्तिदाता से बात करने का निर्णय लिया। जैसे मेरे पिता चिकित्सालय से बाहर
बाहर जा रहे थे, गुरुजी ने प्रवेश किया। ऐसा लगा जैसे वह अचानक ही आ गए हों। उनके आते ही हम आश्वस्त हो गए कि सब ठीक हो जाएगा। दादी के पास जाकर उन्होंने उनकी नाड़ी को अपने हाथ में लिया। उन्होंने क्या किया इसका ज्ञान तो उन्हीं को है, पर उसकी गति घटकर 90 हो गई। वहीं पर गुरुजी ने कुछ देर तक पाठ किया और फिर वह चले गए। शनैः शनैः हमारे सामने ही दादी की चेतना लौट आई और वह सामान्य हो गई। 18 वर्ष पूर्व के उस दिन से दादी को नाड़ी की गति अब तक 90 ही है। एक बार फिर चिकित्सक विश्वास नहीं कर पा रहे थे, यह जानकर कि गुरुजी सदा हमारे साथ हैं। हम गदगद थे। गुरु कृपा से आज भी हमारी दादी स्वस्थ और प्रसन्नचित्त हैं। अपने अनुभवों का वर्णन कर मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ। हमारी जीवन यात्रा बहुत छोटी है और इसमें ही हम बड़े बड़े दुष्कर्म करने को तत्पर हो जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों के फल तो भुगतने ही पड़ेंगे। आध्यात्मिक यात्रा कभी भी प्रारंभ करी जा सकती है। हम उसे कभी अभी इसी क्षण शुरू कर सकते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। गुरुजी सच्चे भक्त की सहायता करने को सदैव उद्धत हैं। हम उस शाश्वत आनंद का मीठा अमृत कभी भी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि हमारे परमात्मा हमारे गुरु सदा हमारे साथ हैं। उन्होंने मुझे उस अनंत सत्य की वास्तविकता को ग्रहण करने के लिए जागृत किया है और स्वयं उस मार्ग पर ले जा रहे हैं। उनसे प्रेम करने का अर्थ परमात्मा से प्रेम कर उनका आशीष ग्रहण करने के समान है। ये सभी सत्संग गीतन संघेड़ा आंटी जी के हैं, जालंधर से। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपसे हार्दिक निवेदन करती हूँ कि आप मेरा और अपनी सभी संगत का ऐसे ही कल्याण करते रहें, हमारे कष्ट दूर करें और हमेशा हमेशा हमें मार्गदर्शन दें, हमारे साथ रहें, हमारे अंग संग रहें और हमें अपने कमल चरणों से सदैव सदैव जोड़े रखें। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।